आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल जिसमें हम सभी की फिटनेस के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत कॉमन है, नी पेन। यूजुअली सभी एक एज के बाद नी पेन की समस्या को बताते हैं क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं वो भी कमज़ोर होने लगते हैं। ग्रीस कम होने की वजह से हमारे घुटनों में, हमारी मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। रेगुलर एक ही पोस्चर में बैठे रहने से, लॉन्ग आवर्स तक ऑफिस में सिटिंग जॉब करने की वजह से, ड्राइविंग करने की वजह से भी हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, या कोई पोस्चर में कोई खिंचाव पड़ जाता है रॉन्ग मूवमेंट की वजह से, तो भी मसल्स में पेन शुरू हो जाता है और ये नी पेन आपका रेगुलर कई दिन तक बना रहता है। बच्चे भी टीन एज में जब बढ़ती उम्र होती है तो कई बार ये महसूस करते हैं कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। ये समस्या बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गई है क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ उनकी हाइट बढ़ जाती है, मसल्स में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई होती, तो उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में, दौड़ने में, चलने फिरने में, कई बार रात को सोते समय भी घुटनों में दर्द की समस्या महसूस होती है। कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें चेक करें कि आपके बॉडी में इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर एडवाइस से आप वो सप्लीमेंट लें। प्लस अपनी डाइट में ओमेगा 3 यानी इन चीज़ों को, ओमेगा 3 को इन्वॉल्व करें। अखरोट में ओमेगा 3 होता है, आप अखरोट को इन्वॉल्व करें। आप बादाम खाएं, आप जो भुने हुए चने होते हैं उसे किशमिश के साथ मिलाकर खाएं, 10-12 दाने किशमिश और छोटा बाउल आप भुने हुए चने, ये अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें। कच्ची हल्दी गर्म होती है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर करती है, उससे भी हमारे जॉइंट्स में पेन ठीक हो जाता है। कईयों को गठिया की समस्या होती है तो वो भी उससे ठीक हो जाती है। तो कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके, उबाल के, चाय की तरह सिप करके पिएं, इसे दूध में लेके भी पी सकते हैं। सोते समय आप जायफल का ऑयल मिलता है, जायफल नटमेग बोलते हैं उसको, 5-7 बूंदे कोकोनट ऑयल में मिलाकर, क्योंकि जायफल का ऑयल बहुत गर्म होता है, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना होता, कोकोनट ऑयल में मिलाकर 2 चम्मच कोकोनट ऑयल में 5-7 बूंदे जायफल के तेल की मिलाकर अपने नी की आगे पीछे से मसाज करें तो नी को आराम मिलता है और जो पेन होता है उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। प्रेशर पॉइंट होते हैं नी में आगे, ये जो हमारा नी का कैप होता है, अगर हम इसे ऊपर और नीचे इस तरीके से दोनों उंगलियां और अंगूठा मिला के अपने प्रेशर पॉइंट दें, इन पे पुश करें तो हमारे नी की मसल्स को बहुत रेस्ट मिलता है। देखिए, जब भी कभी आपके दर्द हो तो सबसे पहले अपने मूवमेंट को कंट्रोल कीजिए। उस ड्यूरेशन में जब आपको नी में पेन हो रहा है, आपने ज़्यादा नहीं चलना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस, भागना दौड़ना नहीं करना, स्टेयर्स चढ़ना भी आपने अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करनी है। देखिए, अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो सीधे बैठ जाइए अपनी चेयर पे। बैक आपकी कोई भी एक्सरसाइज करते समय स्ट्रेट होनी चाहिए। बैक पे बैठ के थोड़े से घुटने खोल के आप अपने एक लेग को दूसरे घुटने पे ऐसे रखिए और इस तरीके से नी को पुश कीजिए नीचे की तरफ। ये पुश करिए, 5 बार पुश कीजिए, रोक दीजिए, फिर 5 बार पुश कीजिए। इस तरीके से ये नी को धीरे धीरे प्रेशर करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। पेन है तो उसमें दर्द नहीं बढ़ेगा, आपका अच्छा लगेगा अगर धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं। इस तरीके से बैठे बैठे आप ऑफिस में कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। चेयर पे बैठे बैठे, सीधे बैठे बैठे अपने पैर को ऊपर उठाइए, यहाँ पे रोक के 5 काउंट कीजिए, फिर नीचे ले आइए, फिर उठाइए, फिर 5 काउंट कीजिए, फिर नीचे ले आइए। ये एक्सरसाइज 5-7 बार रिपीट कीजिए, दोनों तरफ से रिपीट कीजिए। आप नीचे बैठिए ज़रूर। जब आपके नी में पेन हो रहा है तो आप बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। बैठने की प्रैक्टिस करते समय बस ध्यान रखना है कि आपने पद्मासन नहीं लगाना, बिल्कुल सुखासन में आराम से बैठ जाइए। नी पे प्रेशर ना पड़े तो दोनों साइड अब अपने पिलो लगा लीजिए। अपने नी को आराम देते हुए इस तरीके से बैठ जाइए। टीवी देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो ज़मीन पे बैठ के इस तरीके से थोड़ा रेस्ट लीजिए। नी को इससे भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने नीचे बैठना अवॉइड करना है। लेट के भी कुछ एक्सरसाइजेज आप अपनी लाइफ, अपने रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग, यानी धीरे धीरे आपने पैरों का मूवमेंट करना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट कीजिए। घुटने को ऐसे ऊपर उठाया आपने, यहाँ रोक दिया, फिर नीचे ले गए, ऊपर उठाया, रोका, फिर नीचे ले गए। 5 टाइम्स इधर से किया, 5 टाइम्स हमने दूसरे पैर से किया,
ऊपर उठाया, 5 काउंट किया, नीचे ले गए, दोनों तरफ से ऊपर उठाया, यहाँ रोका, 5 काउंट किया, नीचे ले गए, ये भी हमने 5 टाइम्स कर लिया। ये भी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाता है हमारी मसल्स की, और वो अपनी पोजीशन में जब आ जाती हैं तो पेन आपका रिड्यूस हो जाता है, बोन्स में भी स्ट्रेंथ आती है, तो पेन आपका कम होने लगता है। अपने पिलो को जब आप बैठ रहे हैं तो घुटने के नीचे लगा लीजिए, घुटने के नीचे ऐसे लगाइए, और नी को हम नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। अपने आप सीधे बैठिए, बैक स्ट्रेट रखते हुए, पहले एक पैर से कीजिए नी को प्रेस, नीचे 1 2। आपको अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो समझिए नी को हमने नी के नीचे घुटना लगाया और इस तरीके से धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, रोक दिया, फिर प्रेस किया, 5 काउंट। इसी तरीके से इस पैर में भी घुटने को हमने इस तरीके से प्रेस किया, 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइजेस, ये वाली एक्सरसाइज से भी आपकी नी को बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे मसल्स को आराम मिलेगा और पेन में काफ़ी आराम मिलेगा। दीवार, वॉल पकड़ के, वॉल के सहारे आप ऐसे आइए और अपने पंजा उठाइए, दोनों पंजे एक साथ उठाइए, रोकिए, फिर नीचे ले जाइए, ऊपर उठाइए, नीचे ले जाइए, 1 2 3 4, नीचे ले जाइए, फिर ऊपर उठाइए, नीचे ले जाइए। इसमें आपके जो पैर है उस फुट को तो आराम मिल ही रहा है, स्ट्रेंथ मिल ही रही है, आपके नी को भी जो अगर पेन है तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो इन एक्सरसाइजेस को आप इन्वॉल्व कीजिए। इस तरीके की चीज़ें जो खाने पीने की हमने डिस्कस करी हैं, अखरोट है, बादाम है, भुने चने हैं, उन्हें अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। ये छोटे छोटे पोस्चर्स हैं, उन्हें रेगुलर दिन में 3-4 बार कीजिए। अवॉइड कीजिए स्ट्रेस देना अपने नी मसल्स को, नी को। चलना ज़्यादा नहीं, दौड़ने की ज़रूरत नहीं, आराम करना है, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो अपने इस टाइम अपने रूटीन में किसी भी तरह की हैक्टिक एक्सरसाइज को, जिसमें आप पद्मासन लगा रहे हैं, अगर आप रेगुलर स्पोर्ट्स पर्सन है, दौड़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, रिलैक्स कीजिए। 1 हफ्ता आप रिलैक्स करके इस तरीके की आराम वाली एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आप नी को रेस्ट दे रहे हैं, तो धीरे धीरे मसल्स अपनी पोजीशन में आएंगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और नी पेन आपका ठीक हो जाएगा। थैंक यू।